अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जवाद MJ टैग 076 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम इन पेज पे कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने इन पेज इंस्टॉल करना है। मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। अगर आपके पास इन पेज का सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आपने वहाँ से ले लेना है। तो फ्रेंड्स इस पर डबल क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर देना है। लैंग्वेज हमें इंग्लिश चाहिए, ओके कर लेना है। फिर नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट। ये पूछ रहा है कहाँ आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सी ड्राइव में इंस्टॉल हो। नेक्स्ट कर देना है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन की पूछ रहा है तो क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है और ये इंस्टॉल कर देना है और ये फिनिश कर देना है फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेज इंस्टॉल हो चुका है। इन पेज इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको मैक्सिमाइज पे क्लिक कर देना है, फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है। शॉर्टकट इसकी की Ctrl+N है। इसके बाद ये आप यहाँ से आपको जिस साइज में पेपर टाइप करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स और आपको टाइप करना है, आप उसका यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। A4 है, A5 है, B4, B5 और ये नीचे आप देख सकते हैं और भी इसके ऊपर साइज़ लिखे हैं और कस्टम साइज़ भी है, मतलब कि आप खुद से भी साइज़ रख सकते हैं इसका। हम इसको A4 पे क्लिक कर देते हैं। यह हाइट विड्थ पेपर की लिखी हुई है और अब इसकी ये ओरिएंटेशन के बारे में पूछ रहा है। हमने इसको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप में करना है, तो पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं हम इसे। ये मार्जिन का पेपर का आप यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये डायरेक्शन आ गई है, आप लेफ़्ट टू राइट लिखना चाहते हैं या राइट टू लेफ़्ट, तो राइट टू लेफ़्ट ही रहने देते हैं इसे। उसके बाद हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम इसको जूम इन कर सकते हैं F8 की मदद से, ये दे सकते हैं। जूम इन हो गया है। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं हम टाइप करते हैं तो इसे अलिफ लिखा जा रहा है। स्पेस के बाद B टाइप करते हैं तो बे लिखा जा रहा है। उसके बाद स्पेस के बाद हम C प्रेस करते हैं तो J लिखा जा रहा है। उसके बाद D और E, उसके बाद F प्रेस कर लें, उसके बाद G प्रेस कर लें और उसके बाद H प्रेस करते हैं फ्रेंड्स। तो देखें आप ये जो लिख रहा है, दो आँख वाली है लिख रहा है और हमको तो दूसरी लिखनी है। उसके लिए करना क्या, आपने शिफ्ट को प्रेस करके आपने H को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते दूसरी ये लिखा। इससे पहले आपने इसको स्पेस प्रेस कर लेनी है और शिफ्ट को प्रेस करके आपने H लिख लेना है। तो इस तरह करने से आपने ये कीवर्ड्स वगैरह टाइप कर लेने हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स के साथ कौन सा लफ्ज़ लिखा जा रहा है। उसकी मदद से आप ये सीख सकते हैं। तो इस तरह करने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है और 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करने के बाद आप इन पेज आसानी से सीख सकेंगे और आप कुछ भी टाइप कर सकेंगे। असल में फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल करने के बाद सम फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आती है कि उनका जो है फ़ोनेटिक यहाँ से कीवर्ड्स चेंज किया हुआ होता है। मिसाल के तौर पर वो ए प्रेस करते हैं तो कुछ और लिखा जाता है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आपने जाना है, फाइल के साथ है सामने मेन्यू बार में एडिट है, आपको नज़र आ रहा होगा। आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नीचे प्रेफरेंसेस में आ जाना है। प्रेफरेंसेस में आ जाने के बाद आपने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आ जाना है।
कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आ जाने के बाद ये कीबोर्ड यहाँ पे फोनेटिक सही है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई और कुछ किया हुआ है, मिसाल के तौर पर मोनोटाइप या आफ्ताब वगैरह किया हुआ है, तो आपने इसको फोनेटिक रख लेना है। फोनेटिक रखने के बाद आपके साथ मसला नहीं करेगा। आप ए प्रेस करेंगे तो आपका अलिफ लिखा जाएगा, आप बी प्रेस करेंगे तो आपका बे ही लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर की सहूलत मौजूद है तो आप फोनेटिक कीबोर्ड व्यू करने के बाद आप इसका प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करके आप इसको प्रिंट की कमांड भी दे सकते हैं और उस पेज को सामने रख के आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इसको ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। अगर आपको ट्यूटोरियल समझ आ गया है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।